सत्य नाम है साहेब बंद जी, सत्य नाम है साहेब बंद जी, सत्य नाम है साहेब बंद जी, सत्य नाम है साहेब बंद जी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बैठिए। अभिगत की गति विगत है, मन बुद्धि चित्ते दूर। एक सीधी सी बात है, मनुष्य जो भी कर्म करता है, कर्म का अधिष्ठान मन और माया से है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। मनुष्य किसी भी कर्म के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो सकता। क्यों? मन करता यह देह समाना। अब साहब कह रहे हैं मन की करनी देह भा है। अभिगत की गत विगत है। अभिगत जो नहीं दिख रहा है, विगत जो समझ में आए। देखें, मन बुद्धि चित्ते दूर। अब यहां एक सवाल आ रहा है, आपा मेटे सदगुरु मिले पावे दर्श हजूर। ये आपा क्या है? यहां साहब कह रहे आपा मेटे गुरु मिले पावे दर्श हजूर। क्या आपने आप को मिटा देना है? देखते आपा क्या है। नानक देव जी वाणी में फरमा रहे हैं, नानक हौ में रहा अड़ाई। यहां साहब क्या कह रहे, आपा मेटे हरि पजे तब पावे दीदार। बात बड़ी साफ है। कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा, तीन लोग को सूझेगा। ये आपा है क्या? कह रहे आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। और भाई नानक देव जी फरमा रहे हैं, नानक हाँ मैं रहा अड़ाई। मैं हूं ये रुकावट है, तू मैनू मार मुका बंदिया। वाह, किसी ने खूब कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे। मर्तबा कहते तरक्की को, अपने को मिटा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक दाना खाक में नहीं मिलेगा, गुले गुलजार नहीं होता है। उससे पहले मिटना पड़ता है, तब अंकुर बनता है। क्यों? उसके अगल बगल में जो मान लीजिए चना है, बाकी जो कुछ है एक अंकुर उसका नित्य है। बाकी जो कुछ है वो रुकावट है, वो प्रफुटित नहीं होने देगा। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, खाक में मिलता है, बाकी सब सड़ जाता है, अंकुर प्रफुटित होने लगता है। जब तक बाकी है, अंकुर प्रफुटित नहीं हो सकता। हालांकि बहुत बीजेश्वरवाद में एक बहुत बड़ी चीज आती है। बीजेश्वरवाद वाले देखते हैं दाना प्रफुटित हो सकता है या नहीं। आप देखना किसी भी चीज में अंकुरण है। आप चने के दाने को देखना, एक मुंह निकला हुआ है, वहां अंकुरण की ताकत है। गेहूं को देखना, मक्की को देखना, किसी को भी देखना, मटर को देखना। अब वो जीवित कैसे है? अंदर जो मटेरियल है, अब उदाहरण के लिए
गेहूं का दाना, उसमें अंकुरण कहाँ से आया? जब हम गेहूं पीसते हैं तो उसमें सफेद आटा निकलता है, देखना। उस दाने को जीवित रहने की ताकत उस आटे से मिल रही थी। और जब धूल में जाता है तो बाकी सब मिट जाता है। अब इतने दिन जिंदा किससे रहा? क्योंकि जो आप देखते हैं आटा बना, आटे में थोड़ा लेसपना है, वो अंकुरण को जिंदा रखता है। पर जब उसे प्रफुटित होना है, गुले गुलजार होना है, तो बाकी सब मिटाना पड़ेगा। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। रंग लाती है हिना, हिना कहते हैं मेहंदी को। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। भाई मेहंदी का एक सिस्टम है, मेहंदी को उर्दू में हिना कहते हैं। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। एक रूल है, मेहंदी की लालिमा कैसे निकलेगी? पहले उसे पीसना पड़ेगा, वाह, फिर हाथों में रचाना पड़ेगा, वाह, तीसरा फिर ब्लड के सर्कुलेट होते ही वो बाहर निकलेगी। मैंने ये बात कई बार बोली है, मुर्दे को मेहंदी लगा कर देखना, कभी भी हाथ लाल नहीं होंगे। इस प्रक्रिया में 3 चीजें शामिल हैं। इसी तरह अध्यात्म में भी 3 चीजें हैं, गुरु, शिष्य और ईश्वर। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगा एक। आइए हम देखते हैं अपने को मिटाने का क्या मतलब है। जब तक आपा है वो प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता है, अपने रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। बीज में वृक्ष, जड़ भी है, पेड़ में तना, शाखाएं, पत्र, फल, फूल, उसमें निहित है, लेकिन खाक में मिलकर ही वो प्रफुटित होंगे। इसी प्रकार खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। अपने को कैसे मिटाएं? क्या है अपना आपा? इसी आपे से हर एक इंसान उलझा है। ये आपा मन है। मैंने हजारों बार बोला होगा, इस मन के 4 रूप है। जब ये संकल्प करता है इसको मन कहते हैं, यानी इच्छा है आपकी नहीं है, ये मन की है। आत्मा इच्छा अनिच्छा से परे है। जो आप फैसले कर रहे हैं ये आत्मा नहीं है, ये बुद्धि है। चोर भी तो फैसला करता है, चोरी करने के लिए जाता है। कत्ल करने वाला भी तो फैसला करता है। ये फैसले सब आत्मा के नहीं हो सकते। बलात्कार करने वाला भी तो फैसला करता है। हत्या करने वाला भी फैसला करता है। तो क्या ये फैसले हमारी आत्मा ऐसे करेगी? ये भी मन का रूप है, बुद्धि। तीसरा रूप है चित्त। आपा बता रहा हूं क्या है? यही चित्त से याद है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, यहां मेरा घर है। देखो ये पूरा कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, इसलिए आपा मन है। आपा तज हरि को भजी तब पाए दीदार। आपा त्यागने के बाद कैसे पाएगा? आपा छोड़ने के बाद जो बाकी बचा वो आत्मा है। इसको साहब दूसरे शब्दों में बहुत अच्छे से कह रहे हैं, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। अगर ये सब स्थिर हो जाए, आपा तज हरि को भजे पावे तब दीदार। ये आपा बहुत बड़ी रुकावट है।
आपा कोई और नहीं है, आपा ही तो मन है। अविगत की गत विगत है, मन बुद्धि चित्त ते दूर। हम उसे मन से नहीं प्राप्त कर सकते, बुद्धि से भी नहीं प्राप्त कर सकते, चित्त से भी नहीं प्राप्त कर सकते, अहंकार से भी नहीं प्राप्त कर सकते। अविगत की गत विगत है, मन बुद्धि चित्त ते दूर। आपा मेटे सदगुरु मिले, पावे दर्श हुजूर। इसी बात को नानक देव जी कह रहे हैं, नानक हाँ मैं रहा अड़ाई, मैं हूं यही बहुत बड़ा झंझट है। तो जब ये सब समाप्त हो जाने के बाद जो बाकी बचा वो आत्मा है, वो आत्मा है। अब ये आत्मा इस समय कहाँ है? यहां तो इच्छाओं में घूम रही है। अब इच्छाओं पर साहब क्या कह रहे? चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। लोग कहते आशा ही जीवन है, मैं बोला आशा ही बंधन है। अब बड़ा साफ कह रहे हैं साहब, चाह मिटी चिंता मिटी, इन्हीं चाहों में चक्कर काट रही है आत्मा, और ये चाहें खत्म नहीं होती। पूरा जीवन इंसान चाह में चक्कर लगाता है। जब छोटा होता है चाह करता है बड़ा हो जाऊं। आपको याद नहीं है, मुझे याद है, जब मैं छोटा था मैं सोचता था, बड़ों को देखता था आपस में बातें करते हैं, मैं सोचता इनको काफ़ी ज्ञान है, मैं इतनी बातें नहीं कर पा रहा हूँ। हाल चाल पूछते थे, पिता के साथ मैं ज़्यादा रहता था, तो मैं सोचता था मैं भी बड़ा हो जाऊँ इनकी तरह तो काफ़ी ठीक है। आप नहीं सोचना कि बचपन बहुत आनंदमय है, कभी नहीं। मूर्ख अवस्था है बचपन, मूर्ख अवस्था है। चारों अवस्थाएं मन के अधीन है। अब देखिए मेमोरी से क्या हुआ है, वाह, आप पहचान रहे हैं ये मेरी बीबी है, और इंद्रियां सहायक है, और ये पूर्वक है मन की। तभी तो साहब एक शब्द में बड़ा साफ साफ बोल रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन खोजने पर जब देखा पूरा तन खोजा तो मन ही मन मिला, मन ही मिला। तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, मन ही मन है। तो वो मन बुद्धि चित्त अहंकार का विषय नहीं, उनसे नहीं जाना जा सकता। खुशबू का बोध हमें सिर्फ नासिका से हो सकता है। हमारे शरीर में और कोई सिस्टम नहीं है खुशबू और बदबू को पहचानने का। दृश्य का बोध केवल आंखों से हो सकता है, और हमारे शरीर में कोई साधन नहीं है दृश्य का अनुभव करने के लिए। शब्दों का बोध कानों से हो सकता है। हमारे शरीर में और आवाज सुनने का कोई सिस्टम नहीं है, कान ही है। शीतोष्ण का बोध, सर्द गर्म का, केवल स्किन को होता है। इसलिए ज्ञानेंद्रिय में स्किन भी ज्ञानेंद्रिय। उदाहरण के लिए बाल्टी में पानी है या गर्म है, न तो आंखें बता सकती है, न तो कान बता सकते हैं, न तो नाक बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। आप हाथ डाल के देखिए, स्किन बताएगी। इसी प्रकार उस परम सत्ता का बोध केवल ध्यान से ही हो सकता है। क्यों? ध्यान आत्मा है। साहब के शब्दों में बड़ी प्रासंगिकता है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत पखाना। अब क्या है? ध्यान एक शुद्ध चेतना है, वो कहाँ है? घूम रही है। ध्यान कहाँ घूम रहा है? संसार के पदार्थों में बुरी तरह घूम रहा है। और आप ये अनुभव करते, जब ध्यान चला गया तो बाकी कुछ नहीं रहता है।
कभी कभी आप किसी से बातचीत करते हैं, बरबस आप जानते हैं इस आदमी का अभी यहाँ ध्यान नहीं है, आप जान जाते हैं। आपने ये कैसे जान लिया कि इस आदमी का ध्यान यहाँ नहीं है? जब भी हम उससे बात करते हैं, किसी से भी, हमारी बातचीत वो जब सुनता है, उसकी प्रक्रिया उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर आ जाती है। उदाहरण के लिए किसी को गाली बकी तो चेहरे पर आक्रोश के भाव नहीं आ जाते। उदाहरण के लिए किसी को हमने चुटकुला बोला, मजाक की, तो मजाक के भाव भी हमारे आंखों पर नहीं आ जाते हैं, हमारे चेहरे पर नहीं आ जाते। ये है बॉडी लैंग्वेज। बहन जी आपने ठीक तो बोला, बाद में उलझ गई आप, है। इस तरह हम ये जान जाते हैं, यानी भाव शून्य होता है, उसके चेहरे पर प्रक्रिया नहीं आ रही है हमारी बात की। तो कभी कभी लाते भी, अरे कहाँ हो तुम्हारा ध्यान भाई, तो कहता हाँ हाँ, वो वापस आ जाता है इतनी में। इसका मतलब है हमारी पूरी इंद्रियों का संचालन भी तो हमारा ध्यान करता है भाई। ध्यान ही सब कुछ है, जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाए। अगर आप यहाँ ध्यान में बैठे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, मैं जान जाता हूं ये बंदा मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। हालांकि आंख भी खुली थी, कान भी खुले थे, सब चीज थी, लेकिन नहीं समझा। क्योंकि समझने वाली चीज थी ध्यान। सिद्ध हो रहा है हमारे ध्यान में बहुत शक्ति है। यही सुनता है, यही समझता है, यही देखता है, यही अनुभव करता है। इसलिए साहब अपनी वाणी में कई जगह सूरत को बहुत बड़ा महत्व दे रहे हैं, और हमारे यहाँ है ही सूरत योग। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुला है, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ ना जाए। अब कहाँ चला गया वो आदमी भाई, कहाँ चला गया? जब वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो चला कहाँ गया? 24 घंटे मन संकल्प विकल्प करता है। मान लो आपको काके ने गाली बकी, आपका चित्त सर्कल किया, घूमा, काके ने गाली बसी आम के बकी आम के पेड़ के नीचे, आप आम के पेड़ के नीचे चले गए, ठीक है। जहां का मेमोरी आपको आया उधर पहुंच गए आप। क्या आप हम सब ये जानते? हाँ जानते भी तो है। जब जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो भाव शून्य है, तो आप कहते भी हो, अरे भैया कहाँ चले गए हो? अरे वाह यार, कह भी रहे हो कहाँ चले गए हो, इसका मतलब वो कहीं चला गया है। यहां साहब ने बड़ा सहज शब्दों में बात कही है। तन रहते मन जाता है, मन रहते तन जाए, तन मन जब एक है रहे, हंस कबीर कहा है। और 24 घंटे इंसान की ये सुरती घूम रही है, 24 घंटे। ऐसा कोई टाइम नहीं है जबकि आपका चिंतन रुका हुआ हो। या तो कुछ याद करते हैं, या तो कुछ प्लानिंग करते हैं, या तो कोई इच्छा आती है। यही तो मन है। मन का निग्रह करके ही हम प्रभु को देख सकते हैं। देखिए बात बिल्कुल स्पष्ट है। मना निग्रह, क्या निग्रह? एक ही जगह उसको रुकाना। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, तन थिर, शरीर स्थिर हो जाए, मन थिर, मन स्थिर हो जाए, सूरत निरत थिर होए, ध्यान भी स्थिर हो जाए, सुरती भी स्थिर हो जाए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। एक पल वो ऐसा आ जाएगा तो बहुत कुछ हो जाए। लेकिन ध्यान देना, यहां साहब क्या कह रहे हैं, सोवत जागत धर धर मारे। आपके ऊपर मन से उठने वाली हर भावना, कल्पना का असर पड़ता है। आपके ऊपर मेमोरी से जो चीजें याद की, दुख की, तो दुख भी हो, दुखी उस समय आ जाता है। इस तरह मन की तरंगे हमेशा चलती रहती है। आपकी आत्मा को भ्रमित करने वाला और कोई नहीं मन है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, सोवत जागत धर धर मारे।
ये छोड़ता नहीं है, सोते जागते धर धर मारता है। आप देखना उधेड़ बुन में आदमी लगा हुआ है। कई आदमी तो ऐसे हो जाते हैं, सड़क पर चलते भूल जाते हैं कहाँ हूँ, तो ड्राइवर बेचारा हॉर्न बजाकर उसको सतर्क करता है, अरे कहाँ है। वाह भाई वाह, इसलिए सूरत संभालना है। क्यों? जो कुछ है वो सूरत है, यही समझती है, यही देख सकती है, यही सब कुछ कर सकती है। इसलिए इसी को मन सवार, सूरत पर सवार होकर मन घूमता है। सूरत योग को समझना बहुत जरूरी है। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। और ये सोवत जागत धर धर मारे, आपके ऊपर चिंतन का, दृश्य का, विचार का, स्मृति का असर पड़ता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, काफी आदमी नींद में रोते हैं। क्यों रो रहे हैं? ये तो नींद में कोई ऐसा सपना आया होगा, कष्टकारी था, हालांकि वो मिथ्या है, तो आप रोते हैं। मैंने खुद देखा, काफी आदमी नींद में जोर जोर से हंसते भी है। आप भी हंसते होंगे कभी कभी नींद में भयभीत हो जाते हैं। इसका मतलब है आदमी पर 3 बात का बहुत बड़ा असर है। एक सुनने का, एक देखने का, एक चिंतन करने का, और यह सब मन है। मन के अंग पर साहब ने खूब कहा, मनई स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई। तेरा वैरी कोई नहीं है, ये मन है। अब मन की तरंग कैसे मारे ये भी देखना है। साहब ने सूत्र दिया, जब आप सुमरन में बैठे ऐसे नहीं बैठ जाना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कभी कभी मैं नाम दान देने के टाइम एक आदमी को बिठाता हूं कि भाई डेमो दे दो कि किस तरह मुद्रा में बैठना है। सामने कभी कभी 1000 आदमी को भी नाम दिया, 500 को भी, 2000, मैं ज्यादा से ज्यादा 1700 लोगों को एक टाइम पर नाम दिया। 2000 समझो, 2000 आदमी के सामने वो सो जाता है। नमूना क्या देना, वो नमूना देते देते सो जाता है। वो ये भी नहीं सोचा कि 1700 आदमी, 2000 आदमी मुझे देख रहे हैं, क्या बेवकूफी कर रहा हूं। नीति वचन में आता है मूर्खों के लक्षण। उसमें सबसे पहला यह है, जो सभा के बीच सो रहा है, ये मूर्ख बना है। सोने के समय कुछ भी हो सकता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं इटली से जा रहा था यूक्रेन, तो मैं मोस्टली उधर जब बाहर जाता हूं विंडो सीट लेता हूं। वैसे विंडो पसंद नहीं करता, ताकि मैं नीचे देख सकूं किस देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ पर्वत कैसे है, नदियाँ कैसी हैं, खेती बाड़ी क्या होती है, ये देखना। बीच में एक लड़की बैठी थी, लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने लैपटॉप अपनी सी चेयर पर, टेबल पर रखा था। इस तरफ और आदमी बैठा था, वो भी मेरा नाम ही था। अब वहाँ कभी भी हवाई जहाज में सीट बदलना नहीं, ट्रेन में सीट नहीं बदलना, धोखा है। वो काम करते करते सो गई। लड़की थी, उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं कहा सोने तो थक गई है। मुंह से लार गिरने लगी। मेरा ये पूरा शोल्डर थूक से भर गया। मैंने भी फैसला किया इसको जगाना नहीं है, खुद उठे। जो कुछ इसने करना था वो तो कर चुकी है।
बाद में उठी, पहले अपना मुंह साफ किया, मेरा शोल्डर साफ नहीं किया, और सारी सॉरी कहने लगी। सभा में आप बैठते हैं, कुछ भी हो सकता है। और एक आदमी सत्संग सुन रहा था, नींद में आवाज आई। जब ये आवाज आई तो मैंने पूछा, भाई ये क्या आवाज हुई? लोग ठहाका मारकर हंस रहे थे, लेकिन मुझे कोई नहीं बता रहा था क्या आवाज आई। अरे मैंने बोला, ऐसी आवाज आई, क्या आवाज आई है? तब एक ने कहा, गुरुजी ये सो गया था, इसका माथा जमीन से टकराया। सोचो, मूर्खों के लक्षण में आता है सभा में बैठ करके सोना। नींद एक अचेतन अवस्था है, इसमें कुछ भी हो सकता है। नींद पर तो साहब सीधा कह रहे, संतो जागत नींद न कीजिए। दूसरा, दो आदमी बात कर रहे, बीच में नहीं बोलना। सभा में बैठकर दोनों हाथ से सर नहीं खुजालना, ये बेवकूफों का काम है। नीति वचन में ये सब चीजें आती है। आप जब भी सत्संग में बैठे, मुस्तैद बैठना है। मुझे करीब 55 साल होने वाले दीक्षा देते, तो मैंने कई नज़ारे देखे हैं। सत्संग में आदमी कैसे लुढ़क जाता है, कैसे सो जाता है, ज्ञान है। इसी प्रकार दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी मन की स्थिति को नहीं जानता, वो बुद्धिहीन है। पर मन पर जो असवार है, ऐसा बिरला कोई कबीरा। 24 घंटे इस पर नजर रखना, सोवत जागत धर धर मारे। आपको कभी कभी दुख की बात याद आ जाती है, दुखी हो जाते, कुछ सोचते हैं तो। सुख दुख मन की कल्पना है, इससे परे होना है। साधन क्या है? सुमरण। जब आप सुमरण कर रहे हैं, सुरक्षित है। क्या बात है साहब की। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकष्ण है। और वो मूर्ख है जिसके दांत साफ नहीं है, अपने हाथ पांव साफ नहीं रखता है, जो कपड़े मैले पहना हुआ घूमता है, वो मूर्ख है। और जो ससुराल में जाकर बसता है, वो मूर्ख है। बिना परिचय किसी बड़े शहर में जाता है, वो मूर्ख है। मूर्खों के लक्षण तमाम है। इस तरह से आप, वो है सबसे बड़ा ज्ञानी। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां। जो सुमरण कर रहा है, उसने बुद्धि को कंट्रोल किया, उसने चित्त को कंट्रोल किया, उसने मन को कंट्रोल किया, उसने इच्छाओं को कंट्रोल किया। ये सुमरण साधारण नहीं समझना। तभी तो साहब कह रहे हैं, नाम जपे ते परम से आने, वो बहुत बुद्धिमान है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां। कबीर जाने संत जन सुमरण समकष्ण है। सभी क्रियाएं इसकी क्लोज हो जाएगी जब आप सुमरण कर रहे हैं। ये एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है सुमरण। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।